जय जय माँ, जय जय माँ बोलो जय जय। दशम स्कंध के तीसरे अध्याय में, तीसरा या चौथा, तीसरा अध्याय शायद, या दूसरा होगा शायद, नहीं, तृतीय अध्याय, उसमें जो देवकी वसुदेव कारागार में प्रकट हुए भगवान की वंदना करते, स्तुति करते हैं, और पहले वसुदेव जी स्तुति करते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात कह करके, और इसके बाद फिर देव की स्तुति करती हैं। स्तुति करने के बाद में भगवती देवकी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कहीं मेरे भैया को, कंस को यह पता न लगने पाए कि आपका यहाँ पर प्राकट्य हुआ है, आप यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए आप जितना जल्दी बन सके ये जो अलौकिक रूप धारण किए हुए हैं, इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए, क्योंकि लौकिक रूप में साधारणतः बालक जब जन्म लेता है उसके 2 हाथ होते हैं और आपके 4 हाथ हैं, और कोई भी बालक शंख चक्र धनुष, शंख चक्र पद्म गदा आदि लेकर के प्रकट नहीं होता, और आपके हाथों में ये सब अस्त्र शस्त्र हैं। तो इस प्रकार के विलक्षण रूप को देख करके हमें भय होता है। एक तो भैया हमारे संतानों को समाप्त करते आया है, 7 संतान हमारे गायब हो चुके हैं, और आपके इस विलक्षण रूप को देख करके कहीं उनको यह शक न हो जाए कि ये कोई विलक्षण आया तो वही कहीं अष्टम गर्भ में पैदा होने वाला मेरी मौत तो नहीं आ गया, तो इसको समाप्त कर देगा। एक तो मैं बचपन से ही पुत्रों के निधन के कारण बार बार रोती रही हूँ। तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मैया, जैसे महाराज जी ने श्रवण कराया था कि ये मैं पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा हूँ, और इस रूप में जो प्रकट हुआ हूँ यह भी पहली बार नहीं है। तो यह कौन से नंबर का है? तो वो कहते हैं तीसरा बार है ये। इसके पहले 2 बार मैं बिल्कुल जैसा रूप धारण करके यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ, वैसा ही रूप 2 बार पहले भी आ चुका हूँ मैं। तो उस इतिहास के बारे में थोड़ा संकेत करते थे। पूज्य महाराज जी ने स्मरण कराया कि पूर्व में देवकी से कहते कि तुम पृश्नी नाम की माता थी और तुम्हारे पतिदेव थे प्रजापति सुतपा। ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को, जब तुम्हारे संतान नहीं हो रहे थे, तो संतान की प्राप्ति के निमित्त मेरी आराधना के लिए तुमको आदेश किया, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तुम ये इंद्रिय भोगों में अपना मन न लगाते हुए संयमित होकर के 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं जब प्रकट हुआ और वरदान मांगने के लिए कहा, तो तुम दोनों ने मादृशम सुतम बब्रे, मेरे जैसा पुत्र मांगा, और तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारी सरलता से, निष्कपटता से मैं इतना प्रसन्न था कि मैंने आगे पीछे कुछ विचारा नहीं, और एवं अस्तु तथास्तु कह दिया, वैसा ही कह दिया। मैं जब चला गया और तुम दोनों अपने स्थान पर आए और जैसे लोग जीते हैं उस प्रकार से जीवन यापन करने लगे। बाद में मैंने तुम दोनों के वरदान, मांगे हुए वरदान पर विचार किया कि मेरे जैसा पुत्र मांगा है, मैं मेरे जैसा पुत्र दूंगा। वो मैं विचार किया कि मेरे जैसा कौन है। बहुत विचार करने पर मुझे समझ में नहीं आया, तो वेदांतियों की शरण में जाएं कि मेरे जैसा कौन है। तो वेदांती लोग कहते हैं, तो प्रभु आप तो अकेले, आपके जैसा दूसरा कौन होगा, आप अद्वय हैं। भगवद गीता में जब विराट रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में, उस समय पर उनको भगवान के भगवत्ता का उनको बोध हुआ। तब वो कहते हैं कि प्रभु न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, मुझे आज पता लग रहा है कि न तत्समः अस्ति, आपके समान, आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। अधिकः कुतोऽन्यः, फिर आपसे बढ़कर के कोई हो ही कैसे सकता है।
ये अर्जुन के वचन है वहाँ। मतलब भगवान के जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरी ओर वेद के मंत्र, उपनिषद के मंत्र कहा करते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं, वो अद्वितीय है। तो भगवान विचार करने लगे तो मेरे जैसा कोई नहीं है, तो उन्होंने जो मेरे जैसा पुत्र मांगा वो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो जब मैं अपने वचन की पूर्ति करने में अपने आप को असमर्थ पाया, तब मैंने विचार किया कि अगर पूरी नहीं हो पाए तो कम से कम 3 बार इनके यहाँ पर पुत्र बन करके प्रकट हूँ, ताकि मेरे वाक्य जो है जो असत्य सिद्ध हो रहे हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो सबसे पहले माँ तुम्हारे कोख से जब मैं प्रकट हुआ तो प्रश्नी के गर्भ में स्थित होने के कारण मेरा नाम प्रश्नी गर्भ पड़ा। दूसरी बार फिर विचार किया कि कब, तो दूसरी बार दूसरे अवतार में मैया तुम अदिति की रूप में प्रकट हुई और सुतपा नाम के प्रजापति उस समय पर कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उस समय में भी देवताओं ने जब तुम्हारे पुत्रों का राज्य हरण कर, ये असुरों ने, दानवों ने, राजा बलि ने हरण कर लिया, तब तुम्हारे पुत्र जगह जगह दर दर ठोकरें खाने लग गए। तो माता ने देखा कि मेरे पुत्र बिना राज्य के, बिना सुख के भटक रहे हैं, तो तुम्हें दुख हुआ और तुमने अपने पुत्रों के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कराने के उद्देश्य से उत्तम संतान की कामना की और इस कामना को प्रकट किया अपने पति कश्यप के सामने। तो कश्यप ने तुम्हें 12 दिन का, कल भी स्मरण करा दे, 12 दिन का व्रत बताया जो पयोव्रत है। फागुन के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। पयोव्रत केवल खीर का भोग लगाना ठाकुर को और जो बन सके भगवान की पूजा करना। और उसके विधि विधान में अमावस्या के दिन जिस वराह भगवान ने इस धरती को अपने दाढ़ पर लेकर के बाहर जल में स्थापित किया, उन्हीं भगवान वराह के, जंगली वराह के पांव से खुदे हुए मिट्टी लाना, वो परम पवित्र मिट्टी होती है। उस मिट्टी का स्नान करते समय पर बारीक चूर्ण बना करके एक बार सामान्य जल से स्नान और दूसरी बार फिर उस मिट्टी के घोल के, जैसे हम साबुन लगाते हैं उस प्रकार से पूरे शरीर पर लगाना। तो उस दिन से उसकी पवित्रता और दूसरे दिन से फिर पूजा पाठ शुरू होती है। तो उस प्रकार से जो तुम्हारे पतिदेव ने नियम बताए उन नियमों का तुमने पालन किया। फलस्वरूप तुम्हारे पुत्र की कामना को देखते हुए मैं तुम्हारे सामने इसी रूप में प्रकट हुआ था। तो उस समय भागवत में एक विलक्षण बात आई है, प्रायः कोई भी वक्ता या कोई भी शास्त्र के ज्ञाता ये बताते नहीं हैं। पुरुष लोग भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो या हाथ जोड़ते हैं या घुटने टेक करके प्रणाम करते हैं, या तीसरा सबसे उत्तम प्रणाम होता है साष्टांग प्रणाम, जिसमें पूरे अपने आप को समर्पण करने का भाव रहता है। लेकिन माताओं के लिए ऐसा कहीं निर्देश नहीं आया है। पर भगवती अदिति पहली बार भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देख करके साष्टांग दंडवत की मुद्रा में गिरते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो तुमने स्तुति की और मैंने वर मांगने के लिए कहा अभीष्ट, तो तुमने अपने प्रार्थना में कहा कि प्रभु आप तो घटघटवासी हैं, सबके अंतर में विराजते हैं। मेरे मन में क्या उठ रहा है, बुद्धि में क्या उठ रही है भावना, इस बात को आप जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। तो मैं समझ गया कि अपने पुत्रों को जो स्वर्ग से खदेड़ दिए गए हैं उनको फिर से स्वर्ग की प्राप्ति कराना चाहती। तो तुम्हारी प्रार्थना पर मैंने तुम्हारे यहाँ पर छोटे से बालक 11 पुत्र तुम्हारे पहले हो चुके थे, तो इंद्र के बाद में प्रकट हुआ। मेरा नाम उपेंद्र पड़ा और ठिकाना था एक बीते का, इसलिए वामन नाम पड़ा। तो उस समय में भी मैंने इस चतुर्भुज रूप को दिखाया। और तीसरी बार अब जब वही तुम देव की माता बनी हो, प्रश्नी जो थी अदिति बनी, अदिति जो थी वो देव की बनी, और जो श्रुतपा था वो कश्यप बना, जो कश्यप बना वो वसुदेव के रूप में है।
और अब की बार फिर इस चतुर्भुज रूप को लेकर के मैं आया हूँ। अब माँ की ओर से प्रश्न हो सकता है कि आखिर में इस चतुर्भुज रूप को लेकर के आने की आवश्यकता क्या थी। तो भगवान सुंदर बात कहते हैं, क्योंकि लौकिक बालकों की भांति में प्रकट तो पूरी दुनिया के माताओं के कोख से प्रकट हो रहा हूँ, लेकिन कोई भी माता मुझे भगवान के रूप में न पहचान सकी, न पहचान पा रही है। इसीलिए मेरे उद्भव को तुम जान सको, पहचान सको, केवल इतना पहचान के लिए ही मैंने ये चतुर्भुज रूप धारण किया है। और जब तुम कह रही हो कि इस अलौकिक रूप को छिपा लो, तो अलौकिक रूप को छिपाने का मतलब है जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं माँ, अगर आपके भाई हमारे मामा अगर आ भी जाए तो इन अस्त्र शस्त्रों के बल पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन छोटा जब बालक हो जाऊँ तो माँ का कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, तुम्हारा कर्तव्य हुआ। और इस प्रकार से वहाँ पर, तो वहाँ वरदान मांगते समय की बात है कि भगवान स्वयं उस जगह में कहते हैं वरदान मांगते समय, क्योंकि तुम सुतपा और प्रश्नी के रूप में जब थी तो मेरी माया से मोहित होने के कारण मुक्ति के प्रदाता सामने आए हुए को तुमने मुक्ति की याचना नहीं की, अतः तुम्हें मुक्ति का मार्ग न दे करके और जैसा तुमने मांगा था उसके अनुसार दे दिया। इस बात को पूज्य महाराज जी ने इसलिए स्मरण किया क्योंकि यही बात वहाँ वसुदेव जी 11वें स्कंद के प्रारंभ में भी यही कहते हैं। मुक्ति की याचना नहीं की थी। और सचमुच भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, हरि के जन तो मुक्ति न लेहि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति कृष्ण पद, यह वरदान न आन। क्योंकि वैष्णव सिद्धांत में जो लोग भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते, पांचवा पुरुषार्थ मानते हैं, पंचम पुरुषार्थवादी लोग न धर्म की याचना करते हैं, न अर्थ की याचना करते हैं, न भोगों की याचना करते हैं, न मुक्ति भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल प्रभु आपकी सेवा दीजिए, आपकी सेवा है। जहाँ पर आपकी सेवा का अवसर हमें मिलेगा तो ये सबके सब अपने आप आपकी कृपा से स्वतः उपलब्ध हो ही जाएंगे। और नहीं भी उपलब्ध हो जाएं तो हम सेवक को चाहे कोई भी कष्ट हो, यही हमारी साधना होगी। भगवान कपिल देव जी माँ देवहूति को भी यही बात कहते हैं, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। 5 प्रकार की मुक्तियों को बताते हुए कपिल देव जी कहते हैं, मैया मेरे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर के जब मैं उनसे कहता हूँ कि इन 5 मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति मांग लो, 2 मुक्ति मांगना तो 2 मांग लो, 5 के 5 मांगना तो मांग लो। पहले है सालोक्य। सालोक्य का मतलब है जिस लोक में मैं रहूं उसी लोक में भक्त को भी रहने को मिलेगा, समान लोक में। सार्ष्टि का मतलब है जैसे मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हूँ, उसी प्रकार मेरे भक्त को भी मनमाने ढंग से बिल्डिंग बनाने का, मनमाने ढंग से दुनिया बनाने का उसको सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा, सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य हो जाएगा। सालोक्य सार्ष्टि। तीसरा, मैं जहाँ जाऊँ मैं वहाँ ही मेरा भक्त साथ में समीप में रहे, सामीप्य मुक्ति। नित्य निरंतर जहाँ भी मेरा भक्त रहेगा वहाँ ही मेरे समीपता का अनुभव उसको होता रहेगा, ये सामीप्य मुक्ति। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सायुज्यम। सायुज्यम जैसे इनको शिशुपाल के देह से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के शरीर में विलीन हो गया, ये सायुज्य मुक्ति। सारूप्यम, भगवान का जैसा रूप है वैसे रूप की प्राप्ति हो जाना। भगवान अगर सच्चिदानंद घन है, आनंदमय है, सुखमय है, तो मेरा भक्त भी सुखमय, आनंदमय, चिन्मय हो जाए। ये भागवत का श्रवण जो लोग करते हैं उनको सारूप मुक्ति इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि हम जो सुनते हैं भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को सुनकर के व्यक्ति जुगाली मारता है, चिंतन होता है उसका, जो देखा है, जो सुना है उसी का अनुचिंतन होता है। और निरंतर अनुचिंतन का फल ये निकलता है कि एक दिन जिसका हम चिंतन करते हैं वही रूप हमको प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के यही 11वें स्कंद में आगे 24 गुरुओं के अंतर्गत कृमि जो भृंगी कीट है उसको भी दृष्टांत में रख करके भगवान दत्तात्रेय बताएंगे।
जो दीवार में एक कीड़ा होता है जो ततैया की भांति, तो छोटा सा हल्का लाल कलर का, भृंगी उसका नाम है। वो मिट्टी लाता है, गीली मिट्टी ला करके दीवार में अपना घर बनाता है, और गीले अवस्था में ही वो बाहर जा करके किसी पेड़ पौधे के पत्ती में रहने वाले हरे हरे एक फोमदार कीड़ा होता है, उस कीड़े को पकड़ करके ले आता है। वो उस भृंगी जाति के कीड़ा नहीं है, दूसरी जाति का कीड़ा है। उसको ला करके मुख में और उस अपने बनाए हुए घर में बंद कर दिया, और बाहर से मिट्टी से उसने बंद कर दिया। फिर अपने घूमने को निकल गया। इसके बाद फिर आए तो फिर अंदर जो जा करके उसको, जब वो भृंगी कीड़ा अपने मुख से पकड़ करके लाता है तो पंख से जो भृंग की आवाज़ होती रहती है, और जब बंद कर दिया तो जिस कीड़े ने ला करके बंद किया है उसका हमेशा उसको डर के कारण चिंतन होता रहता है, और चिंतन का यह परिणाम निकलता है कि एक दिन वो दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीट के रूप में बदल जाता है। ये चिंतन का फल है। हम जिसको सुनते हैं, जिसको देखते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वैसा हमारा रूप ढलता है। ये सारूप मुक्ति है। भगवान के बारे में हमने अगर श्रवण किया है तो रात दिन उठते बैठते चलते फिरते उनके भगवान के करकमलों का स्मरण आएगा, क्योंकि भगवान ने जिन जिन हाथों से जो जो किया, वो जैसे जिन चरणों से जो क्रियाएं की हैं वो याद आएगा। भगवान जैसे मुस्कुराए वो याद आएगा। भगवान ने जो मुख से जो बातें कही है वो क्रिया आएगी। भगवान ने जिन भक्तों का कल्याण किया, उन भक्तों के साथ साथ में भगवान के सारा का सारा रूप चलते फिरते, उनका ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप उनका ध्यान होता है। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा के जीवन में और गोपियों के जीवन में कूट कूट करके उतारा। न यशोदा कहीं पढ़ी लिखी थी, न गोपियाँ कोई पढ़ी लिखी थी, लेकिन किसी माँ के चित्त में अपने आप को कैसे बिठाना है, किसी वृद्ध पुरुष के चित्त में अपने आप को कैसे बिठाना है, छोटे बच्चों के चित्त में अपनी जगह कैसे बनानी है, ताकि ये बिना पढ़े लिखे, बिना साधना किए, बिना तपस्या किए, बिना भजन किए लोग भी निरंतर मेरे स्मरण में मग्न रहें, और इस प्रकार से इन पर अत्यंत स्वाभाविक ही कृपा हो जाए। इसलिए बचपन की जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खेलने की क्रिया हो, चाहे फिर गोपियों के जो दधी माखन आदि लीला हो, वो सब चित्त में अपने आप को बिठाने का तरीका, ताकि वो गोपियाँ उनको स्मरण करती रहें। उसी प्रकार से बाल लीलाओं के अंतर्गत आबाल वृद्ध उनके जो उत्पात हैं वो सबके सब स्मरण करते हैं। तो ऐसे चिंतन में अपने आप उनके आगे एक दिन गोपियाँ ऐसी भी स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं कि जब भोजन तैयार करती हैं तो नमक की जगह शक्कर, शक्कर की जगह नमक डालने लग जाती हैं। और चिंतन क्योंकि उनमें है, जहाँ आपका चिंतन है वहाँ आप उपस्थित हैं। ये ठाकुर की अनुपम कृपा है कि किसी को भजन कराए बिना उनके चित्त में अपने आप को कैसे बिठाते। भागवत भी वही करता है। भागवत का काम है या तो चित्त को ठाकुर में बिठाना या ठाकुर को चित्त में बिठा देना। अगर इतना हो जाए तो वक्ता का वाचन करना और श्रोता का श्रवण करना सार्थक है। जिसको हम सुनते हैं वो या तो हमारे चित्त में प्रवेश कर जाएं या हमारा चित्त उनमें प्रवेश कर जाए, तो हमारा श्रवण सार्थक हो जाए। लेकिन उस टेढ़े इंसान को कान के माध्यम से अंदर प्रवेश कराना बहुत कठिन होता है। इसलिए बार बार उस एक तत्व का अनेक प्रकार से जो कथन किया जाता है उसको बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिते। तत्व एक है लेकिन एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कथन किया गया। तो भागवत में भी वही है। तो वहाँ 11वें स्कंद में जो 4 अध्याय दूसरे से लेकर के 5वें तक 4 अध्यायों में निमि नवयोगीश्वर संवाद के माध्यम से सबसे पहले वसुदेव जी ने नारद जी को, वैसे वहाँ पहली जो पंक्ति है वह पूरी पंक्ति स्मरण तो नहीं आ रहा है, वहाँ लिखा है गोविंद भुजगुप्तायाम, जो शुरुआत में लिखे। थोड़ा पंक्ति देख नकल कर लूँ, थोड़ा टाइम दे, बस पंक्ति मत स्मरण कर, क्योंकि पूरे स्मरण में नहीं आ पाता। वो पहली पंक्ति में जो निमि नवयोगीश्वर की है उसको उद्धृत करके जो बात कही गई है नारद जी के विषय में, उसको थोड़ा सा हमको कहने की इच्छा है।
गोविंद गुज भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवात्सीत नारदो भीषणम कृष्णोपासन लालसा। ये पहली पंक्ति द्वितीय अध्याय का। इसमें कहते हैं भगवान गोविंद के द्वारा रक्षित है कौन? द्वारिका। उस द्वारिका में हे कुरुनंदन परीक्षित, नारद जी आकर के वहाँ अक्सर टिक जाया करते थे। नारद जी के टिकने और न टिकने के बारे में पहले दिन महात्मा महाराज जी सुना रहे थे। तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च, ये पंक्ति आई है। नारद जी का लोगों के लड़ाई झगड़े से भी, किसी को मिलाने से या किसी से उससे कोई मतलब नहीं। और एक शब्द दिया है नारदस्य अस्थिरस्य। नारद अस्थिर है, कहीं एक जगह रुकते नहीं हैं। और उनकी अस्थिरता के पीछे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पुरंजनोपाख्यान में और छठवें स्कंद के पाँचवें छठवें अध्याय में वहाँ प्रातेतस दक्ष के संतानों के प्रकरण में प्रातेतस दक्ष ने और मृत्यु की पुत्री जरा, इन दोनों का शाप लगा हुआ है नारद जी पर। जरा को, क्योंकि जरा ऐसे युवती है जो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबका वर्ण करती है। वो बुढ़ावस्था वृद्धावस्था सबको पकड़ती है। नारद के पास में भी आए कि जो जन्मते हैं उनको मैं अपना पति बनाती हूँ, तो मैं तुमको पति बनाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा कि एक बार हमको अगर विवाह करना होता तो हमारे पिताजी पहले तैयार थे, हमारे बड़े भाइयों ने नहीं किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने। मैंने भी सोचा कि मैं नहीं करूँगा, फंसूंगा नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। और वो गुस्से में आकर के शाप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, घूमते फिरते। नारद जी ने कहा अच्छी बात है, चलता पानी वो बहता पानी, चलता साधु बहता पानी, दोनों के दोनों पवित्र होते, वो जगत घूमते रहेंगे। और यही बात प्रातेतस दक्ष ने छठवें स्कंद में कहा है, क्योंकि प्राचेतस दक्ष के 10,000 हर्यश्व नाम के पुत्रों को और 1,000 शबलाश्व नाम के पुत्रों को नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि तो गए थे वो तपस्या करने के लिए पश्चिम समुद्र के पास में, लेकिन नारायण सरोवर में डुबकी लगाते ही एक तो छोटे बच्चे हैं, निर्मल चित्त है, ऊपर से उस नारायण सरोवर में स्नान करने के कारण और पवित्र हो गए। उस समय नारद जी आकर के उनको ऐसे कूट प्रश्न किए कि बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम प्राचेतस दक्ष के पुत्र हो और आगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की तैयारी करने के उद्देश्य से तुमको तन और मन शुद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। क्योंकि विवाह के पूर्व में ये 2 क्रियाएं जरूरी हैं, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि। आराधना भागवत में जितने भी, चाहे कोई देवहूति माँ हो, चाहे फिर सीता हो, चाहे फिर रुक्मिणी हो, बहनों में से विवाह के पहले इन्होंने आराधना की है। आराधना से, उस तपस्या से तन भी शुद्ध हुआ है, मन भी शुद्ध हुआ है। उसी प्रकार से पुरुष भी विवाह के पहले पत्नी के साथ में दाम्पत्य जीवन प्राप्ति के पहले भगवान की आराधना की है, वो भी तन और मन की शुद्धि। जब बेटे बेटियां, पति बनने वाले पति और बनने वाली पत्नी विवाह के पहले 1 साल तक कम से कम आराधना करते हैं, तो उससे तन की शुद्धि, क्योंकि खान पान में गलत चीज़ नहीं खाएंगे, पीने खाने की जगह में भले खाएंगे पिएंगे, लेकिन गलत चीज़ के सेवन से बचे रहेंगे तो शरीर तन की शुद्धि भी होगी। और क्योंकि जिनकी आराधना कर रहे हैं उनकी कृपा से उनका मन भी शुद्ध होता रहेगा। अब विवाह जब आएगा कि दोनों में ईगो की लड़ाई नहीं होगी, दोनों में समझदारी होगी, ये प्रक्रिया। इसलिए इनको भी प्राचेतस दक्ष ने पहले उनको साधना आराधना करने के लिए भेजा था। वैसे तो शुद्ध ही थे, पर नारायण सरोवर में स्नान करने के कारण विशुद्ध चित्त इनके पास में उपस्थित होकर के नारद जी ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं जिन प्रश्नों का उत्तर दे पाना उनके बस की बात नहीं रही। पहला प्रश्न का उल्लेख तो वो कहते हैं कि बेटा, तुम लोग कितने हो कुल? तो कहते हैं हम 10,000 संख्या में हैं। तो तुम्हारी 10,000 की संख्या है, तुम्हारी भूमि कितनी है तुमको पता है? तो बोले हमको पता नहीं है। तो तुम्हारी भूमि का बंटवारा कितना होगा इसका ही पता नहीं है, और तुम मान लो एक एक में से पिता की भांति 10,000 उत्पन्न करोगे
तो तुम्हारा कितना भाग आएगा और बच्चों का कितना आएगा। एक कूट प्रश्न है। पृथ्वी का अंत देखा है, भूमि का अंत देखा है, का मतलब है इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का बना हुआ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, वैसे पूज्य महाराज जी पंचभूत बता रहे थे, और मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी के रूप में, क्षेत्र के रूप में, लिंग शरीर के रूप में शास्त्रों ने वर्णन किया। जब तक इस पिंड का अंत हमको करते नहीं आ रहा है तब तक जाल में फंसना नहीं चाहिए, ये संकेत होता है। तो उनका उत्तर नहीं दे पाए। वैसे वैसे बहुत से प्रश्न किए, तो आखिर में नारद जी ने योग बल से उनको जितने प्रश्न किए, लगभग 8-10 प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर उन बालकों को मिल गया और उसी वक्त उनके चित्त में वैराग्य उदित हुआ। वो घर की ओर नहीं आए, वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो पहले 10,000 पुत्रों के विरक्त हो गए, बाद में 1,000 पुत्र विरक्त हुए। तो इस पर प्राचित दक्ष को गुस्सा आया और नारद जी को लगा बेटों को तो हमने अच्छे परमार्थ पद पर लगा दिया, इनकी मुक्ति हो जाएगी, सुख पाएंगी। अब पिताजी को जो है संसार की जाल में फंसे पड़े हुए हैं, उनको हम समझा दें। तो उनके भवन पर उपस्थित होते हैं, लेकिन बेटों के शोक में पड़े हुए क्रोध में आकर के नारद जी को प्रातः दक्ष ने बहुत कुछ अपशब्द कहा, और अपशब्द करते हुए उन्होंने भी शाप दे दिया कि तुम जब एक जगह रहोगे तो इसी प्रकार से कोमलमति वाले बच्चों की बुद्धि को भ्रमित करते रहोगे, उनको भी तुम जो भिखारियों का रास्ता, वन का रास्ता दिखा दोगे, इसलिए तुम्हारा पांव एक जगह टिकेगा नहीं। नारद जी चाहते तो शाप दे सकते थे, जब कुबेर के पुत्रों को शाप दे सकते थे, इनको भी दे सकते थे, लेकिन वहाँ सुंदर बात कही है। सुखदेव जी कहते हैं कि यही साधुता है, उमा संत की यही बड़ाई, यही महानता है। सामर्थ्य होते हुए भी सह लेना, प्रतिकार न करना, ये बड़प्पन है, ऐसा कहते हैं। तो नारद जी 2 के शाप के कारण अस्थिरस्य, एक जगह स्थिर नहीं होते। लेकिन अस्थिर का एक तात्पर्य, तो फिर द्वारिका में वो इतने दिन कैसे टिक जाते हैं? तो इसलिए अस्थिर शब्द के दूसरा अर्थ निकलता है अकारो वासुदेवः प्रोक्ता, अक्षराणाम अकारोस्मि। भगवान का, क्योंकि अक्षरों में पहला अ अक्षर है, पहले प्रादुर्भूत है, सबसे पहले, इसलिए परमात्मा का वो नाम है। तो परमात्मा के आ नाम, उस आ का वाच्य जो भगवान है, उनमें जो जिस नारद का चित्त स्थिर है वो अस्थिर है, और जगत में जो अस्थिर है वो अस्थिर है, वो नारद जी। तो वहाँ द्वारिका में, वहाँ इसलिए उनका पांव टिक जाता है क्योंकि वहाँ ठाकुर हैं, क्योंकि वहाँ आकार हैं, भगवान हैं। तो इसी बात की बात फिर उन दोनों का संवाद होता है। वैसे बहुत से अच्छी बातें कही गई हैं उनमें, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए वो, क्योंकि जी, तो थोड़ी सी बात कह दूं। सबसे पहले पूज्य महाराज जी ने 9 योगीश्वरों में से महाराज निमि की, वैसे 9वें स्कंद के 13वें अध्याय में वशिष्ठ और महाराज निमि, इन दोनों का जो संवाद है और इन दोनों का जो थोड़ा झड़प है वो भी बड़े स्लो उल्लेखनीय है, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा मैं। निमि महाराज प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उनको, भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म को बताइए। प्रहलाद जी भी अपने छोटे बालकों को पूज्य महाराज जी सुना रहे थे, पंक्ति भी सुनाए। छोटे बालकों को साथ में बिठाते हैं, उनको सिखाते हैं, अपने बारे में भी बताते हैं, तो वो उपदेश करते हैं, भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। कौमारात आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतान इह, यहाँ की पंक्ति है वो प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी कहते हैं कि भागवत धर्मों को बचपन से ही बालकों के चित्त में बिठा दिया जाना चाहिए, और बालकों से को बचपन से ही भागवत धर्म को अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि है, एक कंप्यूटर की भांति है मस्तिष्क है। इस कंप्यूटर में कुछ चीज़ें होते हैं जिनको डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, अपने आप डाउनलोड होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको इसमें अपलोड करना कहेंगे कि डाउनलोड करना करेंगे, अपलोड करना पड़ता है। गलत बातें अपने आप देख सुन करके घुस ही जाते हैं, उनको निकालने के लिए एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, वो वायरस है।
और अच्छी बातों को अपलोड करना पड़ रहा है। सत्संग के माध्यम से इन अच्छी बातों को मस्तिष्क में बैठाना पड़ता है। बचपन से हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही होते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। परिवार में माता पिता, समाज में समाज का मुखिया, गांव में गांव का मुखिया, जिले में, विकास खंड क्षेत्र में, तहसील में, प्रांत में, राष्ट्र में, जिसको हम श्रेष्ठ मान चुके होते हैं, वो जैसा करता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी क्रिकेट खेलने वालों के क्रिकेटर बनने की इच्छा होती तो उनकी तरह खेलना शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति बड़ा होता है उस व्यक्ति के आचरण का असर पड़ता है, उसके कथन का असर पड़ता है। इसीलिए बड़े लोगों को फूंक फूंक कर छोटे लोगों के बीच में रहने की आवश्यकता पड़ती है। सयत प्रमाणम कुरुते, जिसको प्रमाणित कर देगा उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। ये ऐसी स्थिति बनती है। किस बात पर कह रहा था मैं? ये बात कहाँ से लाया? प्रहलाद जी की बात। तो प्रहलाद जी क्योंकि कहते हैं बचपन से ही अच्छी बातों, भागवत धर्म का यहाँ भी व्याख्या की है। भागवत धर्म का मतलब है, पहले जो द्वितीय श्लोक में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम के माध्यम से ये परम धर्म जिसको कहा गया है और प्रोज्झित कैतव धर्म कहा गया है और निर्मत्सराणाम सताम धर्म कहा गया है। मत्सर रहित, ईर्ष्या रहित संतों ने जिसको अपनाया ऐसा धर्म कहा है, वो धर्म है भागवत धर्म। माने प्रेम भगवान की पहचान करते हुए उनके चिंतन के रास्ते पर चलने वाला धर्म। तो उसी धर्म का वहाँ प्रश्न किया है महाराज निमि ने कि भागवत धर्म क्या है। तो भागवत धर्म में पहला पूज्य महाराज जी श्रवण करा चुके हैं कि जो संसार है ये भयम कुतश्चित ऐसा करके पंक्ति आई है। भगवान के चरण कमल ही ऐसे हैं जिन चरण कमलों में बिल्कुल निर्विघ्न अभय का निवास है। एक पंक्ति महाराज जी ने उद्धृत की थी, सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। भगवान की चरण कमल में ही अभयता है। वही बात पहले कवि नाम के योगीश्वर कहते हैं कि भगवान के संसार में तो उद्विग्न तब बनी पड़ी हुई है, विषय और विषय इंद्रिय आदि, उनके बीच में तो फंसेंगे तो उद्विग्न रहेंगे, भय रहेगा, वहाँ डर रहेगा। इसलिए निर्भय स्थान है भगवान के चरण कमल, उनको पकड़ लेना ये भागवत धर्म है। और कर्म के मामले में कहा, हम आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, अंतःकरण से जो भी कर्म करें उन सारे कर्मों को ठाकुर को निवेदन करना, ये भागवत धर्म। एक सुंदर पंक्ति लगभग आप लोगों को पता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावा, यहाँ दूसरा शब्द दिया है, बुद्ध्यात्मनावानुसृत स्वभावात करोति यद यत, आगे क्या है, सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत तत्। भागवत धर्म ये है कि हम चाहे शरीर से, चाहे मन से, कायेन वाचा वाणी से जो कुछ करते हैं, बुद्धि से जो करते हैं, उन सबको नारायण परस्मय नारायणाय, भगवान नारायण को समर्पित करता है। यह समर्पण करना भी भागवत धर्म है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला धर्म है। और ऐसे करते करते बहुत से वर्णन किया गया है। फिर बाद में एक पंक्ति आई है जिस महाराज जी बता रहे थे, उसका तात्पर्य जो पाठ करते समय भागवत की पहचान में भी आता है वो, और भागवत धर्म के अंतर्गत भी आता है। वो कहते हैं जैसे जिन परमात्मा ने इस सृष्टि को की है, तो सृष्टि क्रम में वेदांत के क्रम में तस्माद् व एतस्मात् आत्मनः सम्भूतः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी, इसके क्रम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्रम से इनको हूबहू उसी क्रम से रख करके यहाँ निमि को उपदेश करने वाला योगीश्वर कहता है, खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। भगवान का जो सच्चा भक्त है और भागवत धर्म का जो पालन करने वाला व्यक्ति है, वो जो कुछ देखता है
उसको यह भगवान का शरीर है, भगवान का रूप है मान करके उसको प्रणाम करता है। खम आकाश को भी प्रणाम करता है, वायुम अग्निम सलिलम महीम पृथ्वी को भी। ज्योतिंसी आकाश में शाम के समय पर जो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं या तो फिर तारे दिखाई दे रहे हैं, वो ज्योतिर्ष तत्व ये भी परमात्मा का रूप है समझ करके इनको प्रणाम करता है। बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के सबसे आखिरी श्लोक में ये बात जो भूगोल खगोल आदि का वर्णन किया है, ज्योतिष नक्षत्र का वर्णन किया है, उन सब का वर्णन करने के बाद में बताया भगवान का विराट स्थूल शरीर है। क्योंकि परीक्षित का प्रश्न था 15वें 16वें अध्याय में कि प्रभु भगवान के स्थूल रूप का वर्णन हमको सुनाइए, भूगोल का वर्णन। अब मौत सिर पर आ रही है, कोई ज्योग्राफी पढ़ने को तैयार है, तो वह स्थूल शरीर में जब जब बुद्धि स्थूल रूप में पहले बैठ जाए फिर वो सूक्ष्म में प्रवेश करने में उसको सुविधा होती है। पहले आप संपूर्ण भागवत का पूज्य महाराज जी जैसे बोल रहे हैं, कम से कम 1 साल पाठ करो अपने स्वयं, तो एक बार श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ किन किन बातों का वर्णन किया गया है, जब दिमाग में रहेगा तो उनके तत्व का निचोड़ कोई बोलेगा या कोई भी सुनाएगा तो आपको मालूम पड़ता जाएगा कि ये बात ऐसे ऐसी वहाँ कही गई, ऐसे ऐसे कही। उस सूक्ष्म में प्रवेश करता जाएगा फिर बारीक से। 2 पद्धतियाँ हैं, एक तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। पहले भारत के ऊपर से परिचय, इसके बाद फिर बारीक से व्यक्ति तक पहुँचना, या व्यक्ति से लेकर के क्रमशः ऊपर उठते हुए समग्र भारत का परिचय प्राप्त करना। तो परीक्षित के प्रश्न के अनुसार उनको सुनाया तो पूरा का पूरा स्थूल शरीर बताया। तो खम वायुम अग्निम सलिलम महीम चा ज्योतिंसी और सत्वानी, जितने भी 84 लाख प्रकार के शरीर बताए गए हैं, इन सब के बारे में भी वो योगीश्वर कहता है कि ये भी परमात्मा के स्वरूप हैं। सरित समुद्रांश चा, जितने सरिताएं हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, जो कुछ है, जो हमारी मन बुद्धि की पकड़ में आ रही है वो और नहीं पकड़ में आ रही है वो सारा का सारा भगवान का रूप है। अतः इन भगवत रूपों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस भावना से। ये जो प्रणाम करना होता है ये भागवत धर्म है और भागवत का ये पहचान है। तो ऐसा आया, विवरण नहीं जाऊँगा। भागवत, दूसरा भागवत का पहचान, फिर तीसरे प्रश्न में आया था माया और चौथे प्रश्न के अंतर्गत आया था माया से छुटकारा पाने का उपाय। और आगे के पूज्य महाराज जी बताएंगे। वैसे एक एक के विवरण पर रहस्य हैं, पर मैं ही अकेला वक्ता रहूँगा तो संतों के उपदेश से वंचित हो जाऊँगा, इसलिए जो कुछ समय ज़्यादा हो रहा हो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।